नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और इसकी लंबाई जब जाकर के सूर्य के पहले कट उंगली जो होती है उसके कट तक नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी महिला या व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बार बार एक रूपता का जीवन नहीं मिलता, यानी कुल मिलाकर उसके में उतार चढ़ाव का जीवन ऐसी महिला ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार का इंडिकेशंस है जिसके कारण आपके जीवन, साथ ही साथ ये उंगली गहरी भी चली गई है तो इसके कारण आपको कभी कभी ये गलत निर्णय लेने के कारण नुकसान का सामना भी कराएगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए अगर देखें तो बहुत अनुकूलता के साथ ये उंगली है। यहाँ पर किसी प्रकार का अभी वर्तमान में कोई भी दाग धब्बा क्रॉस किसी भी प्रकार के गलत चिन्ह नहीं है जिसके कारण आपके जीवन में आपको बदनामी का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से ये उंगली भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और जहाँ पर यदि देखता हूँ तो सेकंड पर्वत पर कुछ कट के निशान हल्के हल्के से दिखाई देते हैं, यानी कुल मिलाकर हल्के हल्के से थोड़े से स्क्रैच यहाँ हैं जिसकी वजह से धन आवक में थोड़ी सी अड़चनें हैं, ऐसा कह सकते हैं। वैसे बहुत कोई ख़राब स्थिति यहाँ नहीं है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए, ऐसी कोई भी ख़राब स्थिति नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी एक और उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली के साथ ये बिल्कुल चिपक जाएगी। माता पिता से प्रेम करती हैं, उनकी ताउम्र सेवा भी करेंगी, पूजा पाठ भी करती हैं। पति से भी कोई यहाँ उंगली पर वैचारिक मदद नज़र नहीं आ रहे किसी प्रकार के कट, और साथ ही साथ संतान सुख सहयोग की बात करें तो वो तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे अभी। चल आगे तक देखता हूँ तो कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था यहाँ दिखलाई देती है। आइए बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और छोटी छोटी रेखाओं के रूप में ये रेखाएं बुध पर्वत पर जब खड़ी हो जाएं, आगमन किसी भी तरीके से धन का निश्चित रूप से आपके पास दोनों हाथ बता रहे हैं कि आपके पास हर हाल में धन का आगमन किसी न किसी स्थिति में आपके पास बना रहेगा। साथ ही साथ आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं यश के पर्व की। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, और मुझे यहाँ भी दोनों हाथ में देखना पड़ेगा क्योंकि आपके एक सवाल का जवाब मुझे यहीं से देखना है। सूर्य की उंगली तो आपकी सीख निकली थी, सूर्य का पर्वत भी यहाँ समरूप से है और यहाँ से ये रेखाएं इस प्रकार से निकल करके भी हैं। थोड़ी आड़ी रेखाएं काटने के रूप में जब होती हैं और पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ हो, ये बहुत ख़राब इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार से संबंधित यदि आप मेहनत करना चाहती हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करनी चाहती हैं तो इसके लिए आपके पास अभी 2 साल का समय और है, यानी 38 वर्ष तक ही आप ऐसा प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस उसके बाद फिर ना करें। अगर लग गई तो नौकरी जब तक लगेगी, वरना नहीं लगी। वैसे दशा पहले आई थी उस समय आप सही समय पर आपने उसका इस्तेमाल नहीं करा, वरना उस समय ही नौकरी आपकी लग सकती थी। आइए बात करते हैं इसके बाद में शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन के रूप में जाना जाता है। अच्छे धन के रूप में अगर देखें तो कुल मिलाकर के ये दोनों हाथ के अंदर यदि मैं 55 के बाद देखता हूँ तो अनुकूल रेखा है, यानी 55 वर्ष के बाद सूर्य पर्व से भी रेखा निकली है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित बड़े बड़े अधिकारी भी जानेंगे और जीवन में 55 वर्ष के बाद अच्छे खासे धन की स्थिति मजबूत रूप से मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर समपर्वत के रूप में और राइट हैंड पर कुछ ब्रैकेट्स भी बना रहा है, यानी कुल मिलाकर पर्वत यहाँ सही है, राइट हैंड में कुछ ब्रैकेट्स बन रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपना भी मकान बना पाएंगे। बृहस्पति यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा सा पीड़ित लग रहा है, यानी कुल मिलाकर जब थोड़ा सा बृहस्पति पीड़ित होता है तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा संतान सुख में देरी, कभी कभी पत्नी से वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ, या कुल मिलाकर राज्य सरकार के जो कार्य में उनमें लाभ पाने व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अब बात करता हूं मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ राइट हैंड की हृदय रेखा लहरदार कुछ होकर के, और वहाँ तो बिल्कुल सही रूप से जा रही थी, यानी ये जा रही है और बिल्कुल सही रूप से सही जा रही है, यानी कि इसका बिल्कुल प्रारूप सही है। लेफ्ट हैंड में कोई रोग के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ कुछ लहरदार होकर के। राइट का मैं देख रहा हूँ तो यानी आने वाले भविष्य के बारे में मुझे ज़्यादा देखना है, क्योंकि कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जिनके लिए मुझे राइट हैंड को लगातार देखना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी लहरदार है, वर्तमान में कुछ बेचैनी है, और साथ ही साथ इतनी डाउन होकर के थोड़ा मंगल पर्वत को रहेंगे तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना चाहिए और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पति से बस वाद विवाद, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। ये वो रेखाएं हैं जो बहुत सुंदर रूप से आपके हाथ के अंदर हैं।
मंगल रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। जब कर्म रूपी रेखाएं आपके पास हैं तो ऐसी महिला अपने रूप में रोजाना काम करने वाली, मेहनत करने वाली, मतलब कुल मिलाकर संघर्ष करने वाली, और यहाँ से निकल करके शनि पर्व का भी रेखा, यानी अपने कर्मों से स्वयं का जीवन को कर्म से लगातार कमाने वाली महिला के रूप में ये रेखा है। मंगल सूर्य का शनि का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए मैं कुछ बातें बोलूँगा बाद में आपको। तो यहाँ कुल मिलाकर ये अच्छी रेखाएं आपके पास कर्म रूपी रेखा के रूप में है। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर जाएं तो ये देखते हैं बुद्धि रेखा, ये चली गई बिल्कुल समानता के साथ है, यानी कि प्रखर बुद्धि की फिर बात सही है, बुद्धि सही है, ज्ञान सही है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप कोई आगे आगे जब जीवन में जितना बढ़ती जाएंगी, कोई इसलिए रेखा ज़्यादा काम करेगी आपकी इस 35 उम्र वर्ष की आयु के बाद, यानी अब ज़्यादा अच्छी अनुकूलता से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगी। चलिए मैं मंगल पर्वत को देखता हूँ, क्योंकि आपका एक सवाल है। आपने कहा कोर्ट केस लाइफ में कब तक है, किस उम्र तक है। यहाँ राइट हैंड में कहीं भी कुछ नहीं चमका, यहाँ लेफ्ट हैंड में हल्की फल्की कोई रेखा नज़र आती हैं। फिर भी मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे यहाँ हो सकता है कि कहीं परिवार में किसी का झगड़ा झंझट चल रहा हो, उसको अपने साथ जोड़ रही हो, या कई जने मुकदमे में इन्वॉल्वमेंट हो जिस मुकदमे की आप मुझसे बात कर रही हो, क्योंकि एक यहाँ आपके हाथ से तो मुझे ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया कि कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमे की स्थिति यहाँ पर नज़र आई। यहाँ पर ना ही मुझे कोई बड़े एक्स के चिन्ह नज़र आए कि मैं कह देता कि भाई पति से भी लग तो रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे कि मैं कह देता भाई पति से झगड़ा झंझट का, ऐसा भी कहीं नज़र नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये हो सकता है कि कहीं सम्मिलित झगड़े का ना हो, लेकिन अगर आपको अपने झंझटों से, मुकदमों से अगर आप चाहती हैं, आप विजय प्राप्त करना चाहती हैं, तो देखना चाहती हैं, तो आप अपने हाथ में स्वयं देख सकती हैं। जब यहाँ पर छोटी छोटी बिंदियों के रूप में या ऐसी बड़ी रेखाओं के रूप में 3 से 4 रेखाएं आपको खड़ी नज़र आने लगें, तो समझ लीजिए आपका मुकदमा 4 से 6 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला है और आप उसमें विजय प्राप्त करने वाली है। अभी यहाँ ऐसी विजय प्राप्ति की कोई रेखा मुझे कम से कम 2 साल तक नज़र नहीं आई। अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है डिप्रेशन के लिए, मानसिक अवसाद के लिए, पानी में डूबने के लिए, या बहुत जो बड़े बड़े रोग होते हैं उनके लिए। यहाँ इस प्रकार का कोई भी खराब संकेत नहीं है, सब तरीके से आप मानसिक रूप से पूर्ण मजबूत रूप से विराजमान हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रूप रेखाएँ अभी कुछ खंडित रूप में यहाँ विराजमान है, यानी कि मुझको लगता है कि आगे वाले भविष्य में ये रेखाएं और भी बन सकती हैं। अभी इनके अंदर कहीं भी मजबूती नहीं है। इन वर्तमान में अगर आप किसी व्यापार में बैठेंगी तो उसमें उठने में आपको समय लगेगा। बाकी जन्मपत्री होती है तो उसको दिखलाएं यदि आप, तो बहुत आगे तक पता लग सकता है कि कब आपका व्यापार में आप उठेंगी। तो चलिए अभी कोई व्यापारिक रेखा मजबूत रूप से नहीं है। जहाँ तक भाग्य रेखा का सवाल है, भाग्य रेखा, और यहाँ जब भाग्य रेखा का इतनी दूर जाकर के उदय होता है यहाँ से, तो ये वो रेखा होती है जो बताती है कि जीवन का कम से कम 40 वर्ष के बाद में आपको भाग्य की स्थिति उदय होगा। उससे पहले नज़र नहीं आ रहा किसी भी तरीके से भाग्योदय। हल्की हल्की रेखाएं जो आप स्वयं देखेंगी, आगे आगे गाड़ी हो जाएंगी, के बारे में ज़्यादा बुरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वर्तमान में कहीं से भी ना नौकरी से ना व्यापार से कोई मजबूती नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पक्की रेखाएँ और बन जाएंगी। तो चलिए ये भी हो गया। अब आपके शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ सामान्य रूप से शुक्र पर्वत ठीक है, कहीं ना कोई क्रॉस का चिन्ह मिला है, ना कोई ब्लैक बिंदु मिला है, तो संसाधन वे आपके पास सामान्य रूप से ठीक है। इस प्रकार का शुक्र पर्वत बताता है। आइए बात करते हैं आपकी संतान रेखाओं के बारे में। यहाँ राइट हैंड में देखता हूँ, फिर लेफ्ट में देखता हूँ, दोनों में देख लेता हूँ। आपकी जो संतान रेखा है वो स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रही मुझे, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। 1 2 ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, कुछ स्पष्ट नहीं। यहाँ लगती हैं देखने में जैसे 2 दीप बन गए हैं हल्के से। अगर ये 2 दीप हल्के हल्के से बन गए हैं रेखा पर, तो निश्चित रूप से 2 संतान का योग, हाँ 2 ही संतान का योग लगता है। चलिए ये बताया आपका, और अब बताते हैं हम आपके सेहत के बारे में। सेहत में अभी कहीं भी कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। जहाँ तक आयु रेखा की बात है तो उम्र और जो है आपकी
वो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि आपकी उम्र लगभग यहाँ 80 वर्ष के आसपास तक ही पहुँच रही है। तो आयु रेखा भी अच्छी है। तो सवाल सरकारी नौकरी का मैंने आपको बता दिया। खुद का व्यवसाय करूं तो सफल रहूंगी या नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से आपके दो व्यवसाय भी बनते हैं। आपने पूछा नहीं है मुझसे सवाल, लेकिन मैं समझता हूं अगर आप यदि कुकिंग का काम करें, फूड का काम करें, कोई बेकरी का काम करें, कोई एक तरह से जो फूड की सप्लाई का काम होता है, रेस्टोरेंट होते हैं, उस तरह का कुछ भी देखने में अगर कोई कुकिंग से संबंधित काम है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग रखते हैं। दूसरी बात, टीचिंग का काम करें या फिर आप कह सकते हैं कि भाई अच्छे प्रोफेसरों के हाथ में भी योग मिल जाते हैं। तो इस तरह का यहाँ देखने का योग मुझे मिलता है। तो उस तरह के काम से सफलता मिल सकती है आपको, कोचिंग सेंटर से फ़ायदा मिल सकता है। तो आपने कहा मेरा मकान खुद का कब तक होगा। हाँ, बिल्कुल लगता है देखने में 2024 से और 26 के बीच में मकान आप बना पाएंगी। मेरा पैसा जो फंसा हुआ है उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उपाय करिएगा तो आपका पैसा जल्द से जल्द लौट करके आएगा। कोर्ट केस के लिए मैंने बता दिया कौन से चिन्हों से आप देख सकते हैं, उम्र में आपकी बता ही चुका हूँ। तो सारे सवालों का जवाब दिया, उपाय बता देता हूँ। एक पुखराज पहनिए सबसे पहले, बेहतरीन सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका व्यापार पहले पूरी तरीके से, या नौकरी व्यापार में आपका काम सबसे पहले जल्द हो। तो उसके लिए आपने ये दोनों के दोनों पहन रखे हैं रतन। मेरे हिसाब से तो ये कोई सा रतन बनता नहीं है, ये ग्रहण योग के रूप में काम कर रहे हैं। यानी इनसे आपको अगर सिर्फ सोने की रिंग है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दोनों में अगर आपने नीलम पहन लिया है या आपने माणिक्य पहन लिया है तो मुझे समझ में नहीं आया, उसको वो आपके अड़चनों का ही काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से रंग बनता है आपका पुखराज, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। दूसरा, आपको पूजा रोज़ाना पढ़नी होगी सभी स्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें रोज़ाना, उससे आपका कर्ज का पैसा जल्दी जल्दी लौट कर आएगा। साथ ही साथ देवी कवच पढ़ें, उससे आपको सभी सुख संपन्नताएँ प्राप्त होंगी। वह इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।